जो मुझे मार रहा है मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। जा रहा है, रो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन जा रहा है। फिर अचानक से देखता है मेरा पप्पा सामने से आ रहा है, उल्टा हो जाता है। तेरी तो क्या है ये भी सोच रहा है। अचानक से इसमें बल कहां से आ गया? ये सूखा हुआ अभी तक मेरी मार खा रहा था, अचानक से इसमें डेयरिंग कहां से आ गई? और फिर क्या किया उसने? क्या करेगा? किसके दम पे बल आया उसको? देखा मेरा पप्पा सामने आ रहा है, हालेलुया। कैसे हम लोग परमेश्वर को, जिसने, जो सृष्टि करता है, हमारा मैन्युफैक्चरर है, उसको देखते हैं, वैसे ही वो हमारे लिए है। क्यों मैं उसका सजदा करता हूं? वो मेरा मार्ग है, वो मेरा सत्य है, वो ही मेरा जीवन है, वो मेरी चाहत है, वो मेरा सब कुछ है। जिस तरीके से भी मैं देखता हूं वैसा वो मेरे लिए है। कितनी डेयरिंग करता हूं मैं, उतना वो मेरे लिए काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बहुत सीमित करते परमेश्वर को, बस इतना हो जाए मेरे लिए बहुत है, बस इतना कर दे मेरे लिए बहुत है। लेकिन वो हमें बहुतायत का जीवन दिया है, ऐसा चिंगूस जीवन नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर को किस तरीके से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, उनमें से एक चेला था यूहन्ना। वो यीशु के, अपने प्रभु के छाती पे सर रखता था और उसने, यूहन्ना सुसमाचार लिखा। अपने ही सुसमाचार में लिखता है कि मैं प्रभु का प्रिय चेला हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी डेयरिंग रखता था। खुद को कैसे देखता था? मैं प्रभु का प्रिय चेला हूं, मैं उसकी छाती पे सिर रखता हूं, और कोई नहीं रखता, मैं रखता हूं, मैं प्रिय चेला हूं। हालेलुया। वो उसको वैसा देखता था। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, कोई भी परमेश्वर पिता के पास मेरे बिना जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ही वो द्वार हूं। यूहन्ना सुन रहा है, हाँ प्रभु बोल रहा है, मैं ही द्वार हूं, मैं ही। फिर एक समय आया जब वो लिखना चालू किया। यीशु मसीह को सुना उसने। पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। हाँ, केवल नहीं, बस भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। हाँ, ये सॉरी, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय। हाँ, वह सत्य जो वह सत्य हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना ने यह समझा कि परमेश्वर, देखो ना इसका एंगल, देखो समझने का, हर एक का अपना एंगल है। हर एक परमेश्वर को अलग तरीके से देखता है, और जैसा हम देखते हैं परमेश्वर को, हमारे लिए वैसा ही काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे लिए ये काम कर दे, परमेश्वर मेरे लिए वो काम कर दे, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर, जिस तरीके से आप परमेश्वर को देखते हैं आपके लिए वो वैसा ही है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना क्या खोज किया है? एक्चुअली क्या खोज किया इसने? अलग तरीके से यीशु को क्या बोल रहा है वो, कि वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और
सर्वदा हाँ, हमारे साथ अटल रहेगा। वह सत्य हम में स्थिर रहता है। इसने यीशु मसीह को बोलते हुए सुना, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और एक जगह पे ये यहीं खोल के रखेंगे, यूहन्ना 17:17 निकालेंगे। एक जगह उसने बोलते हुए सुना कि परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा हम्म हमें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर जो तू बोला वो सत्य है, पर तेरा वचन जो है वो सत्य है। बहुत बार है ना, हमको पजल दिया जाता है, इधर टुकड़ा उधर टुकड़ा, उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है। बहुत बार ऐसे पूरा सत्य जानने के लिए आपको वो छोटी छोटी बातों को ऐड करना पड़ता है। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो मेथड, वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यूहन्ना जो सुनता था प्रभु को, वो आई विटनेस है। आंखों से देखा है उसने प्रभु को, हाथों से छुआ है उसने प्रभु को, प्रभु के साथ रहा है। उसकी बातों को हल्का नहीं लेता था, सब समझता था और क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और वो स्टोर करता जा रहा है। हालेलुया। उसने देखा कि यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं आदि में था, मैं सब कुछ। और उसने लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही, हालेलुया, बिना वचन के कुछ भी नहीं बना। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो अनुग्रह कौन, वचन कौन? यीशु। यीशु देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ ना। वचन बॉडी फॉर्म में आया। वचन अनुग्रह और सच्चाई है, और अब ये इन सबको जोड़ रहा है क्योंकि इसने सब कुछ जाना। यीशु ही वचन है, यीशु ही सत्य है, और ये सत्य, ये जीवन, ये वचन आज हमारे अंदर है। वाओ। एक बार फिर से अभी पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय का दूसरा वचन। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है हाँ, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। हालेलुया। द वर्ड इज ट्रुथ एंड द ट्रुथ बिकेम फ्लेश। सत्य वचन है और वचन देह में आया। वचन ने देह का रूप धारण किया। मतलब यहां पे यूहन्ना क्या बताना चाह रहा है? यीशु केवल मनुष्य नहीं था, यीशु केवल रब्बी नहीं है, केवल शिक्षक नहीं है। यीशु सत्य है, यीशु परमेश्वर है जो सत्य बनकर आज हमारे अंदर रह रहा है। हालेलुया। सत्य मतलब क्या? जिसमें कुछ भी झूठ नहीं। सत्य मतलब क्या? जो हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया। झूठ की एक्सपायरी डेट रहती है। आप कोई भी चीज झूठ बोल रहे हो ना, एक्सपायरी डेट है उसकी। मतलब बोलते ना कि एक दिन झूठ सामने आ जाता है, सामने आ गया तो बस फिर खत्म उसकी वैल्यू। लेकिन सत्य हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि सत्य 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 है, उसमें कुछ मिलावट है ही नहीं, वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अटल
बिहारी वाजपेयी, हालेलुया। अटल मतलब जिसको कोई टाल नहीं सकता, सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। अटल रहेगा। अभी आपके अंदर वो रहने आ गया। ये घर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज परमेश्वर हमारे अंदर, तो वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा क्या? फिर हम लोग गीत गाएं, उतरा आजा समा जा, मुझको छोड़ के ना जा। गाना है क्या? एक बार वो आया तो जाएगा क्या? स्थिर रहेगा, अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे घर में आके यहाँ पे अटल रहेगा, न छोड़ेगा न तोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। क्यों? उसने वायदा किया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु ने क्या कहा? आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम लोग छोड़ देते। इसीलिए वो भजन संहिता 91 में कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसको भी क्या चाहिए? हम लोग विजिटर नहीं बनने चाहिए। हम लोग इस ज्ञान में ही रहने चाहिए कि किसी ने मुझसे कहा, ब्रदर ओ कैसे उस उपस्थिति में, मतलब कैसे वो उपस्थिति को बनाए रखने का और उपस्थिति में ही रहने का, मतलब उपस्थिति जानी नहीं चाहिए, इसे बरकरार रहे। मैंने बोला अभी मैं यहां पर हूं, यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थिति हमारे अंदर है। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवनेंट, मूसा को परमेश्वर ने एक संदूक बनाने का आज्ञा दिया। मूसा ने परमेश्वर के अनुसार उस संदूक को बनाया। वो लकड़ी से बनाने के बाद उसको पूरा सोने से मढ़ा गया और उस वाचा के संदूक में 3 चीजें थी। कोई बता सकता है कौन सी? 10 कमांडमेंट्स, पत्थर की 2 पट्टियां, हारून की छड़ी, मन्ना का एक जार। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 चीजें थी। ये सब किसको दिखाता है? आपने उसमें पढ़ा है, ध्यान दिया है कभी? पत्थर की पट्टियां वो आज्ञा को दिखाता है, लॉ को दिखाता है, वाचा को, ये अपना व्यवस्था को दिखाता है, बराबर। हारून की छड़ी, याजक, परमेश्वर ने याजक करके हारून को नियुक्त किया, लेवी परिवार को। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उसकी छड़ी, उसमें से वो बड्स कैसे आए? और क्या बोलते हैं उसको, कलियां कैसे आई? थोड़ा कभी सोचा नहीं ऐसा? एक झाड़ में या टहनी में कली कैसे आ सकती है जब वो जमीन से जुड़ा रहे, पोषण मिले? इसमें कैसे आई? कैसे आई? अच्छा, कभी ये पढ़ा है कलियां तो आई, फ्रूट भी आया, लिखा है जैतून आया उसमें। कैसे? बादाम लिखा है, बादाम। कैसे आया बादाम? ये थी सकंदो आया लकड़ी में, ये अचे
सारी दादाजी की छड़ियों में क्यों नहीं आ रहा है? छड़ियां लेके घूम रहे हैं सब, वो उल्टी जे, उसमें क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु की छड़ी है, दादा की छड़ी। एक बार क्या हुआ, मूसा और हारून के खिलाफ सारे इजरायलियों ने दंगा कर दिया। यही केवल याजक है क्या? हम लोग भी प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोग भी ऐसा। अभी प्रभु ने 12 गोत्रों में से याजक होने के लिए इनको चुना, लेवी खानदान को, लेवी परिवार को। हारून ने कुछ ऐसे काम भी किए थे, आप पढ़ो, खोजो उसको, जो दूसरों से हटके थे। लेकिन प्रभु ने हारून को चुना है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं, अपने मन से कुछ भी अब आप लोग कर रहे हो। परमेश्वर ने 12 छड़ियों को, 12 गोत्रों को बोला एक एक छड़ी रखो, अपनी एक एक खानदान के हिसाब से एक छड़ी लेकर आओ। 12 छड़ियां इकट्ठी हो गई। परमेश्वर ने उस छड़ी को जो हारून की थी, उसमें से कलियां और बादाम ये दिया, ये दिखाने के लिए कि इसका खानदान, ये हारून लेवी खानदान, वो जो कलियां आई, ये और इसका परिवार। कलियां किसको दिखाता है? परिवार। बादाम किसको दिखाता है? खानदान, वंश। ये ही याजक रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये चिन्ह था, इसीलिए उसकी छड़ी उसके बात करती हुई व्यवस्था आज लागू है क्या? हाँ, कितने जन हाँ बोलते हैं? हाथ ऊपर करें। व्यवस्था, कानून, ये पुराना नियम अभी भी लागू है क्या? फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मैं एक बिंदु भी लोप करने नहीं आया हूं, सब कुछ पूरा करने आया हूं। यीशु ने पूरा कर दिया, पूरा, हाँ, क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया। तो व्यवस्था अभी लागू है क्या? कैसे नहीं है भाई? आपको ज्ञान मिल गया ना, आपके लिए लागू नहीं है। समझ में आ रहा है? दुनिया के लिए तो है ना। इजरायली लोग तो अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं ना। हमारे लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, उसने किया, वो अभी भी कर रहे हैं। इजराइल में आज भी फरीसी यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं व्यवस्था को। आज भी वो वेलिंग वॉल पे सर पटक रहे हैं। बोलते क्या है मेरे को नहीं मालूम है। इधर अभी भी लटका के घूमते वचन को। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसको अपने मस्तिष्क के बीच में लगा के रखना। हाँ, और यहाँ पे भी बांधते। हाँ, तो ये सब अभी भी कर रहे हैं वो लोग। उनके लिए व्यवस्था लागू है। मतलब आज व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए पूरी हो गई जो यीशु को मानते हैं, लेकिन व्यवस्था अभी भी लागू है। क्यों लिखा है रोमियो में कि उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, जो व्यवस्था के अधीन है। पढ़ा है आपने शायद रोमियो 12 अध्याय। ये तो बाइबल स्टडी चालू हो गई। कहीं पे किसी को मिल रहा है क्या?
नहीं नहीं, 12 का 1 नहीं है। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 14-15 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। रोमियो वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, हाँ, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या निर्दोष ठहराते हैं। 1 मिनट, 13 और 14 पढ़िए। क्योंकि हाँ, परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। परमेश्वर के यहाँ पे व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, ये हम लोग समझ गए। ओके, हाँ, पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था के बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हाँ, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती। हाँ, अब ये क्या है, उनके जो विचार हैं उन पर परस्पर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, या तो उनको निर्दोष। तो उनका न्याय जो है उसके अनुसार होगा। और भी मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है, आप ढूंढिएगा। व्यवस्था लागू है, वो जो व्यवस्था के धर्मी नहीं ठहरेंगे, वो लोग व्यवस्था के अनुसार। कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि गलातियों में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था लॉ को दिखाता है, लेकिन हमारा उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर कोई अभी भी व्यवस्था पे चल रहा है तो वो अनुग्रह को तुच्छ जान रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था को अगर जो कोई अधिक मान रहे तो यीशु जो क्रूसीफाई हुआ, तो वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो नहीं मान रहे ना। हालेलुया। देखो, 2 लोग नहीं मान रहे हैं, एक इजराइल में अभी भी जो व्यवस्था पे चल रहे हैं, दूसरा अन्य जाति लोग, अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो लोग नहीं मान रहे हैं अभी भी, जो बाहर हैं दुनिया में, या जैसे इन्होंने नहीं सुना है। तो जिन्होंने नहीं सुना है कैसे मानेंगे? रोमियो में लिखा है, जब तक उनको सुनाया न जाए, जब तक उनको बताया न जाए। हालेलुया। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, वो सुनेंगे, उनको पता चलेगा, तो ही तो वचन जब अंदर जाएगा विश्वास आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों हम लोग यहाँ पे आए थे व्यवस्था पे? आज भी व्यवस्था लागू है। हाँ, लेकिन हम लोग ये इस छड़ी पे क्यों आए? हाँ, आर्क ऑफ कवेनेंट। आर्क ऑफ कवेनेंट
उस समय इन्होंने जो वाचा का संदूक जो परमेश्वर ने इनको बताया था बनाया, और परमेश्वर के संदूक को ढका, उसको जो ढक्कन लगाया जाता था उस ढक्कन को बोलते थे मर्सी सीट। प्रेज द लॉर्ड। अंदर ये तीन चीजें, ऊपर से कवरिंग लिड जो था, दो चेरुबिम करूबों का, दो करूब ऐसे ढके हुए करूब वहां पे, एक राइट एक लेफ्ट, उस सीट पे, उस लिड पे थे। प्रेज द लॉर्ड। सबको मालूम है ना वो आर्क ऑफ द कवर्नेंट याद आ रहा है, वाचा का संदूक सोने का पूरा। तो सोचो, साल में एक बार याजक जानवरों का लहू लेकर उस मर्सी सीट के ऊपर 7 बार छिड़कता था उस लहू को, सबों के पापों के प्रायश्चित के रूप में। किसके ऊपर? मर्सी सीट। उस लिड को क्या बोलते थे? उस ढक्कन को बोलते थे मर्सी सीट। उसके ऊपर छिड़कते थे ताकि उनके सारे लोगों के गुनाहों का प्रायश्चित ये लहू। लेकिन इब्रानी 8, 7, 8, 10 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह अपने ही लहू को साल में एक बार महायाजक लेकर जाता था, उस लहू को पवित्र से अति पवित्र स्थान में। जब सबों के पापों का प्रायश्चित होता था, याजक यीशु महायाजकों का याजक, मलकी सिद्दीक के रूप का याजक, सदा का याजक, वो अपना ही लहू, किसी जानवर का नहीं कि बार बार बहाना पड़े, हर साल बहाना पड़े, एक ही बार लेकर गया परमेश्वर के सामने और हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु अपना लहू लेकर हमारे लिए तो वो जो आर्क ऑफ कवर्नेंट रहता था पुराने नियम में, वहां पे उस मर्सी सीट पे करूबों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। हालेलुया। और उस पवित्र से अति पवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता था, सिर्फ याजक साल में एक बार जा सकता था। उसकी उपस्थिति उतरती थी परमेश्वर की वहां पे। हालेलुया। आज वो आर्क ऑफ द कवनेंट, वो वाचा का संदूक, जिसको गवाही का संदूक भी बोलते हैं, वो हम हैं। उसकी उपस्थिति आज हमारे अंदर है। हारून के वंश से सारे याजक थे। प्रेज द लॉर्ड। अब उस वाचा के संदूक में वचन है, याजक की छड़ी थी और मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कहां चला गया? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि लोग आज भी ढूंढ रहे हैं उस वाचा के संदूक में दो चीजें, उनको लग रहा है कि अनुमान लगाया उन्होंने कि गायब हो गई। पढ़ा है आपने कभी? आपने क्या पढ़ा? उस वाचा के संदूक में क्या क्या रहता है? एक वचन निकालिए, पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 9वां वचन। संदूक में कुछ नहीं था। हाँ, आगे।
उन 2 पट्टियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। संदूक में कुछ नहीं था और बोलता है सिर्फ क्या था? कहां गई छड़ी? कहां गया वो जार? प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अभी भी उनको लग रहा है चोरी हो गया। चलो अभी अपना हम लोग क्या सीख रहे थे? ये होमवर्क है। हम लोग क्या सीख रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम में आर्क ऑफ द कवनेंट में आती थी। आज उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है। उस समय आती थी, जाती थी। जब जब वो वाचा का संदूक लेकर जाते थे उसको ढकते थे, 3 कपड़ों से ढका जाता था। वो ढककर लेके जाते थे और जहां पे भी उनको लगता था ना कि अभी यहाँ पे हमको विजय चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, तो वो किसको लेके घूमते थे? अगर वो नहीं है तो उपस्थिति नहीं। लेकिन आज उपस्थिति आती जाती नहीं है। वी आर कैरियर्स ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। वो कांच की बोतल ली, उसमें जुगनू डाला, रात को घुमा, मजा आ रहा है इसमें, चमक रहा है। अभी ये है तो ज्योति आ रही है, मजा आता है। ये है तो लाइट है, टॉर्च है तो लाइट है, नहीं है तो नहीं, अंधेरा पूरा। आर्क ऑफ द कवनेंट है तो उपस्थिति है। लेकिन आज उपस्थिति हमारे अंदर 24/7 है। क्योंकि अच्छा, उस उपस्थिति का ज्ञात, उस उपस्थिति में बरकरार कौन रहता है मालूम है? जिसके अंदर ये सत्य बढ़ता जा रहा है। यीशु सत्य है। सत्य आज हमारे अंदर वास कर रहा है, योना ने बोला। लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो भी उस बंदे के जैसा बोलेगा ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बरकरार कैसे रहे, कैसे उसकी उपस्थिति बनी रहे। और मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ, ये वर्डिंग था उसका। कभी कभी ऐसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, मतलब एकदम निराश, खाली। ये क्या है? उसकी सत्य क्या है? कि वो हमारे बना है। तो इसीलिए यूहन्ना ने कैसे देखा? सत्य यीशु है, वो बना है, अंदर है, अटल है, सर्वदा के लिए। क्या लिखा है वहां पे? दूसरा यूहन्ना 1:1-2 में अभी हमने जो पढ़ा, और सत्य जो हाँ हमें स्थिर रहता है हाँ और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। हाँ, मतलब कुछ चीजें हैं जो जाती रहेंगी। हर चीज फेड हो जाएगी समय अनुसार। हर चीज की स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लुक फेड होता जाएगा। लेकिन वचन के लिए लिखा है वो सदा बना रहेगा, वैसा का वैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये रियलिटी एक बार अगर हमारे हृदय में सेटल हो गई कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो सत्य यीशु है और यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है मसीह यीशु में। इसको वो डेयरिंग है, इसको वो सत्य मालूम है। मैंने जब प्रभु को स्वीकारा, प्रभु मेरे अंदर, देखो हम लोग जब नया जन्म पाए, नया जन्म हम लोगों ने अपने पवित्रताई से नहीं पाया है। हालेलुया।
किसी ने मेरे को बोला कि ये दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं ब्रदर आज। मैंने बोला ये दुनिया तो है ही बुरी और सब बुरे ही हैं, लेकिन उस बुरे के लिए यीशु दिया गया, और जिस बुरे के अंदर आज यीशु है वो अच्छा है। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि यीशु उसके, हालेलुया, यीशु आया ही पापियों के लिए, सारे पापियों को बदलने के लिए। आज कोई अगर बोल रहा है कि मैं यीशु में हूं, यीशु मुझ में है, मैं यीशु हूं, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं पापी था, आज मैं यीशु में हूं। मतलब पहले मैं पापी था, लेकिन आज मैं यीशु में हूं। प्रेज द लॉर्ड। था तो मैं पहले पापी। ये बदलाव में आया कैसे? यीशु की वजह से। दुनिया में सब ने पाप किया है, लिखा है कि सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम पापियों के लिए उद्धारकर्ता को भेजा। आज उद्धारकर्ता जो हमें नया जन्म मिला है, वो नया जन्म कैसे मिला? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 23वां वचन क्या कहता है? क्योंकि नाशवान नहीं, हाँ, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मतलब हमने जो नया जन्म पाया है वो बीज। देखिए, यहाँ पे कोई भी बंदा या कोई भी चीज ऐसी है क्या जो बिना बीज के आई हो? सारे पेड़ पौधे, सारे फल बीज ही के द्वारा आए। हम भी यहाँ पे बीज के द्वारा आए हैं, मतलब सब कुछ बीज में से आया है। तो दुनिया के बीज, चना, चौली, ये वो कभी ऐसे खराब निकल सकते, बराबर? उनकी भी एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी डेट है ना, खराब निकल सकते वो। तो हो सकता है वो खराब बीज हमने बोया, उगे ही नहीं, फेल हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है वचन कि हम भी हमने जो नया जन्म पाया है वो भी बीज के द्वारा ही पाया है, लेकिन ये बीज वो बीज नहीं है जो दुनिया का नाशवान बीज हो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से, हमने अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, मतलब अटल, सदा, सर्वदा ठहरने वाला सत्य वचन, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई करप्शन नहीं, खराब नहीं, सड़ता नहीं, हमेशा बना रहेगा। उस बीज से हमने नया जन्म पाया। हालेलुया। ये सत्य कि मैंने जो नया जन्म पाया है मसीह यीशु में, नया जन्म पाने से आज यीशु मेरे अंदर है, वो सत्य मेरे अंदर है, और वो सदा बना रहेगा, अटल रहेगा। उसकी उपस्थिति मुझसे एक क्षण भी दूर नहीं होगी। उसने मेरे सर पे हाथ रखा, तब से लेके मेरे अंदर उपस्थिति महसूस हुई रहेगी। उपस्थित, अभी जैसे पानी का कटोरा है, उसको आपने घुमाया पानी को अंदर, तो उसमें करंट आया, मतलब हाँ, अरे तो हिल कौन रहा है? वो किसके अंदर है? ऑलरेडी है ना, उपस्थिति हमारे अंदर है। होता है ऐसे, वो करंट फील होता है, लेकिन उपस्थिति आपके अंदर है, वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है। पानी आपको अपना रूप दिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 18वां वचन।
अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के द्वारा, उस अविनाशी बीज के द्वारा, सत्य के द्वारा, सत्य यीशु, उसके द्वारा हमें उत्पन्न किया। We are born again by the incorruptible seed which is Jesus, उसके द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हाँ एक प्रकार के प्रथम फल, उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल, हालेलुया, सत्य, यीशु में बने रहो, सत्य में बने रहो। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमने जो भी गीत गाया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, यीशु तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ अपनी देह, क्या ला सकता हूँ अपने आप को, अपना सब कुछ, और कहता तुझे मैं शुक्रिया। दिस इज माई वर्जन ऑफ शुक्रिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कहिए हे प्रिय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सत्य वचन के लिए। आपका वचन सत्य है। धन्यवाद जो मुझे मदद करता है सत्य में चलने के लिए। मैं सत्य के साथ एक हूं, मैं यीशु के साथ सहकर्मी हूं। आपका वचन कंफर्म करता है कि मैं उन्नत हूं, मैं देवीय चंगाई में चल रहा हूं, मैं विजयी हूं, मैं शासन करता हूं। मसीह की महिमा मुझ में बढ़ती जा रही है और मैं इस सत्य में आगे बढ़ रहा हूं, चलता जा रहा हूं। इस धार्मिकता में जो सच्चाई है, मैं स्थिर हूं, मैं बना हूं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसका साथ, मसीह यीशु के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए और सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you.